डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक कंप्यूटर में जो सामान होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, और दूसरा उस हार्डवेयर में जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, दोनों को मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम डेवलप होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आज के लेक्चर में। सबसे पहले जो है ये कंप्यूटर को अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो एक होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। बहुत सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि जो भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर है। हार्डवेयर की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। जिस चीज़ को हम पकड़ सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, स्कैनर है, प्रिंटर है, जितने भी चीज़ें हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में जो चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, छू सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल का जो ढांचा है ये आपका हार्डवेयर है, लेकिन उसी मोबाइल के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, जो ऐप्स काम कर रहे हैं, वो सब सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की दो चीज़ें यहाँ पे हो गई, एक हार्डवेयर हो गया और दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर बनता है और कंप्यूटर उसके बाद ही रन करता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको आज के लेक्चर में आगे मैं ये बताऊँगा कि कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसे क्या क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, या उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जाने कंप्यूटर के हार्डवेयर डिफरेंट कैटेगरीज़ के हो सकते हैं। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के हो सकते हैं। एक हो सकता है इनपुट और दूसरा हो सकता है आउटपुट, और इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका सीपीयू हो सकता है, मदरबोर्ड हो सकता है, ये सब क्या है, ये सब इंटरनल पार्ट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस को हम जानते हैं, कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, और कितने इनपुट डिवाइसेस को आप जानते हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से ज़्यादा पूछी जाएगी कि आप बताएं निम्नलिखित में कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आप अगर पढ़ के जाएंगे तो ईजिली आप उसमें टिक लगा देंगे। आपको पता है कि कंप्यूटर का ये पेपर में MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, A, B और C और D। इस चारों ऑप्शन में आपको जो सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है OMR शीट पे, ठीक है ना। तो इससे आपको जो है वो मार्क्स सही मिल जाएगा, अगर आप सही से इसको सही से आप लगाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इनपुट डिवाइसेस बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में आप देखें, सबसे पहले मैंने जो यहाँ बनाया है कीबोर्ड है। बहुत सिंपल सा, मैंने डायग्राम भी आपके लिए यहाँ पे बना दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में अगर पूछे तो आप बताएं, कीबोर्ड इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में डेटा को फिट करते हैं, डेटा डालते हैं। जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे वो आपकी स्क्रीन में दिखेगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे यहाँ से वो स्क्रीन में दिखेगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आते हैं, मिनी कीबोर्ड है, इससे बड़ा कीबोर्ड है। तो याद रखें, कीबोर्ड जो होते हैं इसको हम लोग USB से लगा देते हैं कंप्यूटर के CPU में, और फिर इजीली हम वहाँ पे डाटा को डाल सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बस इतना आप जानें कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा नंबर में आपका क्या है, माउस है। माउस का भी डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। माउस क्या होता है, माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसको हम पकड़ते हैं हाथ से और उसको मूव करते इस तरीके से, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस आते हैं। ये वायर वाला माउस है, कुछ वायरलेस माउस भी होते हैं, ऑप्टिकल माउस है, ट्रैक बॉल माउस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस होते हैं, लेकिन सब माउस जो है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं, किसी विंडोज़ को ओपन करते हैं, विंडोज़ को खोलते हैं, यानी इनपुट देते हैं। हम जो क्लिक करते हैं, यहाँ 2 बटन होते हैं, एक ये बटन और एक लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, जिसमें जो काम होता है उस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये माउस हो गया। तीसरा आपका स्कैनर है। ये स्कैनर जो है
ये एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर से होता है क्या, अगर आपके पास बुक है या फ़ोटोज़ है, आप चाहते हैं उस बुक या फ़ोटोज़ को आप अपने कंप्यूटर में ले जाएं, तो इसमें उस चीज़ को डाल के स्कैन कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसकी सारी तस्वीर जो है किताब की, बुक की, पेज की, फ़ोटोज़ की, वो कंप्यूटर में चला जाता है, तो उसको हम स्कैनर कहते हैं। तो इसको ये जो है ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो ये 3 नंबर हो गया। सबसे पहला कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और स्कैनर हो गया। आते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे। देखिए ये सब जो है ये एग्ज़ाम में कोई भी इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ सकता है। अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और वैसे भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए 4 नंबर में जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक में आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। गेम वगैरह खेलने के लिए ये जॉयस्टिक जो है ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसको पकड़ के ये हैंडल पे उसके बाद खेलते हैं, जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं। तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। उसके बाद देखिए लाइट पेन। ये लाइट पेन है, एक तरह पेन की तरह काम करता है। इसमें जो है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं, और ये किसी भी स्क्रीन को टच करते हैं, पकड़ते हैं, जिस तरीके से हम फिंगर से किसी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी स्क्रीन पर टच करते हैं। तो ये लाइट पेन जो है ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना। और किसी भी पॉइंट को ये सेलेक्ट करने के काम करते हैं। जैसे आप डायग्राम देखें, जिस चीज़ को भी टच करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा और वो ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइट पेन। आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन के बाद देखते हैं क्या है। 6 नंबर में आप देखें डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र अगर मान लें क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, उसमें से एक ऑप्शन दे देगा डिजिटाइज़र, बाकी दूसरा ऑप्शन देगा। तो अगर आप डिजिटाइज़र नहीं जानेंगे तो फिर आप किस पे टिक लगाएंगे। तो डिजिटाइज़र एक तरह का आप देखें डायग्राम पे इस तरीके का शेप में आता है, और इसमें पेन से लिखा जाता है। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो जो है आपका स्क्रीन में दिखेगा। जो हम यहाँ लिखेंगे वो स्क्रीन पे दिखेगा। कंप्यूटर से इसको अटैच करते हैं। ठीक है, इसको हम डिजिटाइज़र कहते हैं। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो इमेज है, ग्राफिक्स हम जो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो बहुत आसान है, ये एक तरह का माइक है, जिससे ये भी इनपुट डिवाइस है। हमारी वॉइस को अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो फिर हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, माइक्रोफोन का काम करता है। ठीक है, ये एक तरह का माइक है। उसके बाद देखते हैं MICR। 8 नंबर में देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये MICR कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाती है। ये होता है क्या है, ये MICR एक कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस है, जो टेक्स्ट, जो किसी पेपर पे टेक्स्ट प्रिंटेड होते हैं उसको रीड करता है। जैसे इसका यूज़ जो है ज़्यादातर बैंक में यूज़ किया जाता है। बैंक में जो चेक वगैरह होता है उसको रीड करने के लिए ये जो डिवाइस है MICR, जो बैंक के ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, चेक के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा रहता है या और दूसरे पेपर पे, उसको रीड करता है और कंप्यूटर में इसको डालता है। रीड करके बाद कहाँ डालता है, कंप्यूटर में डालता है। तो MICR भी एक तरह का आपका कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। इसकी आप फुल फॉर्म भी याद कर लें, और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो ये 8 तक इनपुट डिवाइस हो गए। 9 में देखें OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो OCR जो है ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। और इसमें क्या होता है, इस तरीके का आप देखेंगे कहीं भी आप मॉल वगैरह में गए होंगे तो इस तरीके से रीड करता है, जो भी दाम है या जो टेक्स्ट है उसको रीड करके कंप्यूटर में स्टोर करता है, या किसी न किसी स्टोर डिवाइस में स्टोर करता है। तो आप देखें यहाँ पे OCR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू कन्वर्ट द स्कैन इमेज ऑफ हैंड रिटन टाइप्ड ऑफ प्रिंटेड, यानी जो हाथ का लिखा हुआ भी होगा या टाइप्ड भी होगा या प्रिंटेड होगा, सबको स्कैन करके ये आगे का प्रोसेस करता है। तो ये भी एक तरह का OCR क्या है, इनपुट डिवाइस है। राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, डिजिटल कैमरा। इससे आप परिचित ही होंगे। कैमरा ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जो पिक्चर रिकॉर्ड लेने में काम होता है, और फिर इस पिक्चर को या इमेजेस को हम क्या कर सकते हैं, आगे स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और फाइनली देखें यहाँ पे एक टच पैड है। अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आपके पास ये वाला एरिया जो है ये टच पैड कहलाता है, जहाँ से आप फिंगर को मूव करते हैं और जिस चीज़ को आप चाहे खोलना चाहे खोल सकते हैं। तो इसको हम टच पैड कहते हैं, जो हमारे फिंगर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कर्सर को मूव किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको आज के लेक्चर में 15 इनपुट डिवाइसेस आपको बताएं। इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 15 को याद करके जाएंगे तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, आप इजीली उसको वहाँ पे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस बताएं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में फ़र्क मैंने बताया, डिफरेंसेस बताया, आप अच्छे से जान लें हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट उसको मैं बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाएँ और खूब पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।